नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेकानंद और आप हैं अपने आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो जब कहा था कि ये फ्रैक्शन जो है वो क्लास 4, 5, 6 तीनों के लिए है, तो चलिए आज उसी के अंडर हेड इस वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखेंगे, जो कि क्लास 3, 4 के लिए बहुत यूजफुल है। और दूसरा जो हेडिंग है वो हम देखेंगे, उसमें वो है राइटिंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो में दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, और दूसरा राइटिंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। तो जैसा कि स्टूडेंट इसमें पता चल रहा हो आपको कि इस अंडर हेड हम लोग लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक फ्रैक्शन को हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा, जैसे 4/5, 1/2। ठीक है, तो अब जो फ्रैक्शन जो है इसको वर्ड्स में भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो इस अंडरहेड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राइटिंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स, जो कि क्लास 3 और 4 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब जैसे सपोज कीजिए मैं कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ, और उस कुछ फ्रैक्शंस को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बाद बाकी फ्रैक्शन जो है वो ऐसे ही हो जाता है। आप लोगों को लिखना आ जाएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे लिखना है, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन ये है 1/2, इसे हम लोग हाफ लिख सकते हैं, हाफ, और 1/2। ठीक है, बात समझ में आई। 1/2 को हाफ और 1/2 भी लिख सकते हैं, और वर्ड में 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये है 1/3, इसको लिखेंगे 1/3। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/3। थर्ड जो है ये है 1/4, इसको पढ़ेंगे 1/4। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए, इसमें 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? हाफ या 1/2। 1/3 को हम लोग 1/3 बोलेंगे। 1/4 को हम लोग 1/4 बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब 1/2 और 1/3 को हम लोग अगर याद रख लेते हैं, ठीक है, 1/2 हाफ और 1/3 को अगर हम लोग याद रख लेते हैं, तो उसके बाद अगर फ्रैक्शन लिखना हो, तो डिनोमिनेटर का जो वर्ड होगा उसमें THS को सिर्फ ऐड करना होगा। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लो मैं 4/5 लिखूं, इसे वर्ड में कैसे लिखूं? 4, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे 4, और इसको लिखेंगे फिफ्थ। 5 में THS ऐड कर देना है। ठीक है, अब जैसे दूसरा फ्रैक्शन है 3/7। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, और एक फ्रैक्शन मैं ले रहा हूँ 6/8। इसे कैसे लिखेंगे? 6/8। समझ समझ में आ गया? ठीक है,
हाफ को याद रखना है या 1/2 उसको कह सकते हैं हाफ को हम लोग, ठीक है। 1/3 को याद रखना है, उसको 1/3 कर सकते हैं। 1/4 है, 1/4 को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद 1/5, 1/6, 1/7, ठीक है। इस तरह से लिखा सकता है। अगर न्यूमरेटर 2 है तो 2/4, अगर 2/3 है तो उसे कैसे लिखेंगे, 2/3, 2/3 लिख सकते हैं उसको, 2/3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग गिवन फ्रैक्शन को वर्ड में लिख सकते हैं और वर्ड से हम लोग उसको न्यूमेरिकल में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्शन को वर्ड में कैसे लिखेंगे। जैसे 4/9 है तो इसे हम लोग 4/9 लिखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर अगर इस तरह से दिया रहे, अगर वर्ड में दिया रहे 8/14, ठीक है, 8/14, इसे कैसे लिखेंगे? 8 जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 14 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2/7, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 न्यूमरेटर बन जाएगा और 7 जो है वो डिनोमिनेटर, मतलब 2/7। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग गिवन फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिख सकते हैं और वर्ड्स में दिए गए फ्रैक्शन को फिर हम लोग क्या कहते हैं, जो न्यूमरिक में या फिगर में लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी हम आप लोगों को, ऐसा लगता है, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर आप लोग कमेंट करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही, कमेंट भी करो अगर समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं फिर से समझाऊंगा, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया ये भी बताना, ठीक है। चलिए, एक हेडिंग तो खत्म हो गया कि हम लोग हम लोगों ने अभी ये जाना कि गिवन फ्रैक्शन को हम लोग वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन वर्ड में दिया गया है तो फिर उसको फिगर में कैसे या नंबर में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस में चलते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। क्या कहते हैं कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इज वेरी इजी। अब कैसे है, अब ये देखो, मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू। जैसे 3/5 प्लस 2/5। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है 3/5 और 2/5, ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन कैसे है, याद कीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन? Two or more fraction if their denominator is same, denominators are same, then they are called like fraction। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों like fraction है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए तो बेटर रहेगा, उसमें मार्किंग भी अच्छा आता है, ठीक है। डायरेक्ट करने का की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्लास 3-4 में उसको स्टेप से ही बनाइएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा समझ में आएगा और उस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, बाय वाला, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर को हम लोग एक बार यहाँ पे लिख लें, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, 5 यहाँ पे कॉमन है तो एक बार, मतलब कॉमन मतलब दो बार, दो बार ही है, सेम नंबर आना कॉमन है।
ठीक कहलाता है। तो ये दोनों सेम है तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे। अब ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसको प्लस के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पहला न्यूमरेटर है 3 और प्लस दूसरा न्यूमरेटर है 2। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब न्यूमरेटर को अलग से ऐड करेंगे तो 3 2 5, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे बाई का, और नीचे भी 5 है तो 5/5। बात समझ में आया? इस दोनों फ्रैक्शन का सम कितना आया? 5/5। ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये क्लास 5 6 के लिए है। ठीक है, क्लास 3 4 के लिए यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक आप ऐड करके लिख दें। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्लास 5 6 के लिए ये याद रखिए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि दोनों को रिड्यूस करने के बाद उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो पहला ये दूसरा क्वेश्चन है 1/4 प्लस 5/4। अब क्या करना है? सेम चीज, पहले स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर जो है उसको एक बार यहाँ पे लिखेंगे और न्यूमरेटर को एडिशन के रूप में ऊपर में लिखेंगे 1 + 5। अब ऊपर वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो 5 1 6 और नीचे में 4 है तो 6/4। 1/4 और 5/4 को ऐड करेंगे तो 6/4 आएगा। इस तरह से हम लोग गिवन लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। अब ये तो दो फ्रैक्शन वाले रहे, अगर ज्यादा फ्रैक्शन हो तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा, बहुत इजी है। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, 2/9 प्लस 7/9, सॉरी 7/9 प्लस 5/9। चलिए 3 फ्रैक्शन मैंने लिया। ठीक है, अब क्या करना है? सेम काम होगा, 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय वाला, और ये जो तीनों डिनोमिनेटर है उसमें से एक को यहाँ रखेंगे। ये कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ, अगर हालांकि लिया जाता है एलसीएम डिनोमिनेटर का, जब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं बिना एलसीएम लिए हुए, इसीलिए इसको क्लास 3 और 4 में दिया गया ताकि आप लोगों को एलसीएम ना लेना पड़े। क्लास 3 में तो एलसीएम शायद नहीं है, क्लास 4 में है। तो 4 में क्या कहते हैं, जो जब हम लोग देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसमें मैं एलसीएम लेना ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा और सिंपल रूल है। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर को यहाँ पे रखना है और न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है सबको प्लस के फॉर्म में लिखना है। 2 + 7 + 5। ठीक है, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देना है। तो कितना हो गया? 9 5 14, 14/9। ये आपका आंसर होगा। ये भी आपका आंसर था और ये भी आपका आंसर। बात समझ में आ गई? थ्री फ्रैक्शन, थ्री अगर लाइक फ्रैक्शन दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब यही है कि कॉमन डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे रखेंगे और ऊपर में जितने भी न्यूमरेटर है उसको एडिशन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और तीसरे स्टेप में या दूसरे स्टेप में उसको ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लास 3 वाले के लिए। क्लास 4 5 वाले के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे
लिखते हैं तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये रिड्यूसेबल है। इसको रिड्यूस करके आपको शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी रिड्यूसेबल है लास्ट में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि क्लास ये 3 है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो भी एडिशन आया वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 फ्रैक्शन नंबर वाले एडिशन भी हम लोगों ने देखा। अभी एक 3 फ्रैक्शन वाले एडिशन एक और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर जो है, देखिए 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, एक नंबर और ले लूँ 2/5। कितने भी लाइक फ्रैक्शंस हो, ठीक है, करना वही है, बस एक कॉमन डिनोमिनेटर हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 4 2 6 1 7 3 10 10/5। ठीक है, 10/5। ठीक है, क्लास 3 वाले तक के लिए इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। और क्लास 4 वाले ये रिड्यूसेबल है, क्लास 4 5 6 वाले ये रिड्यूसेबल है, तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। 5 2 या 10, इसका वैल्यू क्या आया 2, तो ये 2 आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हम लोगों ने देखा। 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रोसेस के साथ एडिशन होगा। बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, अभी चलिए इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। एडिशन में आप लोगों को 3-4 फ्रैक्शन दिया जा सकता है, 2 से अधिक फ्रैक्शन दिया जा सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को 2 ही फ्रैक्शन दिया जाएगा। क्लास 3 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्लास 4 वालों के लिए अगर बॉर्ड मास पढ़े होगे तो फिर क्लास 3 फ्रैक्शन वाले बना पाओगे। ठीक है, क्लास 5 में तो 3 या 4 फ्रैक्शन के आप लोगों के जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो दिया रहता है। तो क्लास 5-6 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्लास 3 वालों के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन हम लोगों ने पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे 4/9 माइनस 2/9, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। प्रोसेस से सेम रहेगा, करना वही है। ठीक है, स्टेप सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। वहाँ पे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे और एज इट इज इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, 4 - 2। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे, 4 - 2 2 होता है, 2/डिनोमिनेटर 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसको यहाँ पे कितने बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको उस तरह से उतनी कैपेसिटी है जो डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग स्टेप वाइज बनाए तो उसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का मान लीजिए। ठीक है, इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 4/9 2/9। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे 2/9। ठीक है, इस स्टेप को हम लोग क्या करते, खा जाते, लेकिन नहीं, यहाँ खाना नहीं। अगर 2 नंबर का सवाल है और आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि जो जो इवेल्युएटर है वो आपको 1 नंबर दे इसे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेप के साथ लिखोगे तो उन्हें 2 नंबर आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए स्टेप लिखना जरूरी है ताकि नंबर कटे ना। ठीक है,
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5/14 माइनस 3/14, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब फिर सेम करना है, क्या करना है बोलिए आप लोग। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 14 है, 14 ले लेंगे और ऊपर में 5 माइनस 3 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 2/40, ठीक है, बात समझ में आया। ये आपका आंसर होगा क्लास 3 वाले। ये रिड्यूसेबल है तो 4 5 में इसको रिड्यूस करके लिखना होगा। क्लास 3 वालों के लिए यहीं तक आंसर हो जाएगा। और क्लास 4 वाले के लिए इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2 से दोनों डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो ये हो जाएगा 1/7। बात समझ में आया। क्लास 3 वाले 2/14 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास 4 5 वाले को का आंसर 1/7 होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ कैन वी write a fraction into words and how can we convert the words into fraction also. After that we have learned about how we subtract or how we add the like fractions. और तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे या अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। क्लास 3 वाले के लिए मैं सिर्फ ये 3 या 4 वाले के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया, ठीक है। क्लास 5 6 में इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का जो होगा वो प्रयास करूंगा कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बनाऊं, ये वीडियो बनाऊं, ठीक है। अभी देखते रहिए वीडियो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में लिखिए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आवाज़ साउंड का क्लियरलीनेस या वीडियो का क्लियरलीनेस, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, या मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं। आप लोगों का कोई सजेशन है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट in our upcoming video. Thank you.